नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी के मॉडल पेपर के बारे में। रीजनिंग का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 6। इससे पहले हमारे 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो उनको जाकर देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। देखो यहाँ पर असंगत शब्द को हमें चुनना है, तो अगर हमें असंगत शब्द को चुनेंगे तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो असंगत है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम यहाँ देखें ए है ना, ए जेड एक दूसरे के विपरीत है, और एल और ओ ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एच दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एस दे रखा है। तो एच और एस एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे, जैसे एच और एस, यानी कि जो शुरू से अगर हम बाईं ओर से काउंट करें तो एच आएगा कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। और अगर हम दाईं तरफ से इसको काउंट करें तो ये एस आएगा, वो कितने पे आएगा, 8 नंबर पर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सी और डब्ल्यू अक्स है ना, वो एक दूसरे के विपरीत है। पर यहाँ पर देखो जी और आर ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एस और एस तो एक दूसरे के विपरीत है, पर जी और आर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एफ और यू एक दूसरे के विपरीत है, और ई और वाई भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर देखो 5 मित्र दे रखे हैं जो ये पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। देखो अगर हम यहाँ देखें तो इसको एक पंक्ति में है, ठीक है, और किस तरफ देख रहे हैं, दक्षिण। दक्षिण यानी नीचे की तरफ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि किंतु ज़रूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हैं। देखो ये क्रम दे रखा ना, इसमें है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। केवल बी ए तथा ई के मध्य में है। बी कहाँ है, ए तथा ई के मध्य में है, ठीक है। तो अभी इसको हम लेके चलने, इसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें बी का ई ए और ई का पता नहीं है कि कहाँ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ देखो सी ई के ठीक दाएं हैं में है। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इनका दायां किस तरफ होगा। देखो हमारा जिस तरफ बायां होगा ना, वो इनका दायां होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनको सी है ना, वो ई के ठीक दाएं में है। सी है ना, वो ई के ठीक दाएं में है। तो अगर मान लो ई यहाँ है, तो इसका दायां किधर होगा, जब हमारा बायां होगा। और हमारा बायां किस तरफ है, इस तरफ है, तो ई का दायां भी इस तरफ होगा। तो यहाँ है ठीक सी, ठीक है। उसके बाद में ए डी के ठीक बी ठीक बाएं में है। डी है ना, वो ए के ठीक बाएं में है। और यहाँ पर देखो ए तथा ई के मध्य में बी है। तो मध्य में है यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ आएगा ए, ठीक है, ए आएगा। और यहाँ बोल रहे हैं डी है ना ठीक बाएं में है, तो बाएं यानी अपना दायां, तो उसका बायां, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये क्या बोल रहा है आगे देखो, उपरोक्त में से जानकारी के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी बाईं ओर है ए के, बी कहाँ है, ए के बाईं ओर, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए के दाईं ओर दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो गलत हो गया। बी दाईं ओर है ई के दाईं ओर बी है, यानी ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो ई के दाईं ओर तो क्या है, ई है, ओ सॉरी सी है ई के, और ये किस तरफ है, बाईं ओर है, तो यानी ये भी गलत हो गया। सी देखो ए बाएं से दूसरा है, ए बाएं से दूसरा है सी के, ठीक है। तो सी कहाँ है ये, और इसका बायां तो इस किस तरफ होगा, दूसरा होना चाहिए, लेकिन दूसरा देखो बी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी बाएं से तीसरा है ई के बाएं से तीसरा है। तो देखो ई का ई है 1 2 और 3, तीसरे पर कौन है, डी है। तो ये ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे होगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये 7 का इस क्यूब करते हैं ना, 7 का क्यूब तो कितना होता है, 343। इसी प्रकार अगर 12 का क्यूब करें तो 12 का क्यूब कितना होगा, 1728, यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, 343 क्या है, 7 का क्यूब है, और हमें 12 का क्यूब अगर हम यहाँ
देखते हैं तो क्या आएगा 1728। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो सब्जी, काटना, अंग, आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इन दोनों में जो संबंध होगा वो इन दोनों में भी संबंध होगा। तो देखो सब्जी को क्या करते हैं हम, काटते हैं। पर अंग को क्या किया जाता है, अंग का अंग विच्छेदन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो नीचे निम्नलिखित अनुक्रम में से कितने छः हैं जिसके पहले विषम और बाद में सम संख्याएं हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें छः ढूंढने हैं। कितने छः ऐसे हैं जिनके पहले तो क्या है विषम संख्या और बाद में क्या है सम संख्या। तो पहले देखो छः, देखो छः एक तो यहाँ है, उसके बाद में एक यहाँ है, उसके बाद में एक यहाँ है, और उसके बाद में देखो छः एक यहाँ है। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें क्या बोला है, उसके पहले क्या हो विषम संख्या हो। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विषम संख्या है। ठीक है, ये सम है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसके आगे भी सम है तो इसका भी कोई मतलब नहीं, और इसके आगे भी विषम है। ठीक है, ठीक है ना। और बाद में क्या, बाद में सम संख्या हो। तो बाद में देखो सम संख्या है, किसके पीछे पीछे सम संख्या है क्या, देखो ये दो तो हट ही गए। तो यहाँ देखो यहाँ छः के बाद में चार है तो इसे सम है, सही है। और इसके बाद में छः के बाद में दो है तो ये भी सम सही है। तो कितने ऐसे कितने छः है, तो हमारे पास दो ऐसे छः हैं जिनके आगे तो क्या है विषम और पीछे क्या है सम संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें से विषम संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 27 क्या है, अगर 27 को देखें तो 27 है 3 का क्यूब है। ठीक है, 125 है 5 का क्यूब, और 343 है 7 का क्यूब। पर ये जो 1321 है ना, ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसमें विषम को अलग करना था। विषम क्या है, इसमें डी ऑप्शन विषम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये अपने पास एक चीज़ ये ऐसे दे रखा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याएं और संकेत हटा दिए जाए तो दाएं को चौथा कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर क्या करें, इसमें से संख्याएं और संकेत है ना वो उनको सभी को हटा दें। तो अगर हम देखें तो दाएं से चौथा पहुँचा है, तो दाएं से यानी इस तरफ से चौथा कौन सा होगा। तो क्या बोला इसमें संख्या और संकेत हटाने हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या कौन सी है, एक तो ये हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक ये हट जाएगी, उसके बाद में ये हट जाएगी, ये हट जाएंगे, ये हट जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, चार ही पूछा है पीछे से यानी दाईं तरफ से। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो चार कौन कौन से होंगे, 1 2 यानी टी यू के और डी। पीछे से अगर देखें तो चौथा नंबर कौन सा है, डी है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि संख्या और संकेत है ना उनको हटाना है, उसके बाद में बताना है कि पीछे से चौथा कौन सा हो गया, दाईं तरफ से चौथा कौन सा होगा। तो दाईं तरफ से यही होता है, तो इससे अगर हम चौथा देखें तो टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर के आएगा, फिर आएगा डी, और चौथे स्थान पे कौन सा है, डी है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो यहाँ पर अपने पास एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर लगाने पर ये एक क्रमवार श्रृंखला बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो क्या करते हैं, इसमें हम इसको काउंट करेंगे और उस हिस्सों में बांटेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो अगर 18 है तो हम क्या करेंगे, 18 तो हम तीन तीन के हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 हिस्से हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। यहाँ पर शायद आई नहीं होगा, ये एल एस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर दे रखा है टी यू बी,
तो अगर यहाँ u रख ले तो ये और ये सेम हो जाएगा, यानी कि ये और ये सेम है, तो यहाँ पर एक छोड़ के ये भी सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा t, क्योंकि यहाँ पर t है 1 नंबर पे, तो यहाँ पर t आएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ l u है, यहाँ पर क्या है b है, तो b आ जाएगा। यहाँ पर l है तो यहाँ पर भी l आएगा, और यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। तो देखो अपने पास क्या बना, u t i u p। ठीक है, तो देखो कौन से में बनेगा, u t i u b। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अक्स वाई के पूर्व में है। तो हमें पता है, देखो क्या पता है कि ये कौन होता है, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, ये बोल रहा है कि अक्स है ना वो वाई के पूर्व में है, तो वाई यहाँ है तो वाई के पूर्व में अक्स हो जाएगा। और जेड के उत्तर में है, जेड के क्या है, उत्तर में है। जेड के क्या है, कहाँ है, उत्तर में है, तो जेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर यदि पी जेड के पूर्व में है, पी कहाँ है, जेड के पूर्व में, जेड के पूर्व में यानी कि इस तरफ है कौन, पी। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो पी अक्स के किस दिशा में है, तो अक्स यहाँ है, हमें पता है कि ये कौन है, उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। देखो क्या बोल रहा है कि वह मेरे पिता यानी वो आदमी हो गया, ठीक है, उसका पिता हो गया, ये उसकी पत्नी यानी पिता की पत्नी यानी उसकी माँ हो गई, ठीक है, के इकलौते पुत्र यानी ये कौन होगा, इकलौता पुत्र होगा, यानी वो स्वयं होगा, ठीक है, की पुत्री है, यानी ये इकलौता है तो ये स्वयं है, स्वयं की क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो फोटोग्राफ में दिखाई गई लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी से संबंधित है, तो आदमी का नहीं बताना, लड़की का बताना, लड़की क्या है, लड़की उस आदमी की क्या रहेगी, पुत्री होगी। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि अक्स का अर्थ है प्लस, ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो ये समीकरण दे रखी है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर 10 पी दे रखा है तो पी का मान क्या है, पी का अर्थ है गुणा, तो यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर ये देखो अक्स का मान दे रखा है यहाँ पर प्लस का 5, वाई बराबर दे रखा है माइनस, तो माइनस का क्या 5। देखो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो प्लस का 5 और माइनस का 5 हट जाएगा, यहाँ पर होगा 10 दूना 20 यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच संबंध को दर्शाता है। देखो अगर हम यहाँ देखें तो जल में क्या होता है, जल में हाइड्रोजन भी रहती है H2O, तो H का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये जल है, क्या है, जल में हाइड्रोजन है, तो अगर हम यहाँ कर लें तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन अलग है तो नाइट्रोजन अलग आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे किसी कूट भाषा में यदि टीम को इस प्रकार लिखा जाता है तो अगर इस फाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टीम दे रखी है,
इसको किस प्रकार लिखा जा रहा है, MATE। तो अगर हम यहाँ देखें तो M यहाँ आ गया पीछे से, फिर A आ गया पीछे से, फिर यहाँ देखो T और E को ऐसे कैसे रखा है। तो अगर हम इसको देखें तो FILE, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले क्या आएगा, E आएगा, फिर क्या आ रहा है, फिर L आएगा, फिर F, फिर I, ELFI। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, उसका अगला पद बताना है। श्रृंखला क्या दे रखी है, अक्स ट्रिपल ओ, फिर अक्स, अक्स ट्रिपल ओ अक्स, ओ अक्स डबल ओ अक्स, डबल ओ अक्स, ओ अक्स। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अक्स है, फिर यहाँ एक ओ आगे आ गया, ठीक है, आगे आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 3 ओ आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अक्स एक पीछे जा रहा था, पीछे आ गया ना एक, फिर यहाँ से 2 पीछे आया, तो अब क्या है, 3 पीछे आएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, अक्स अपने पास है ही, तो ट्रिपल ओ डबल एक्स, ट्रिपल ओ डबल एक्स, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों का जल प्रतिबिंब होगा। देखो हमें पता है जल प्रतिबिंब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम जल प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा, ठीक है, हमें पता है कि जल प्रतिबिंब में एन किस प्रकार बनेगा। जो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, अप का डाउन हो जाता है और डाउन का अप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एन डाउन है, तो एन का इस प्रकार हो जाएगा, फिर यूँ ऐसा कैसा आएगा, सॉरी यूँ आएगा, उल्टा हो जाएगा यूँ, एन की सी सेम, एल देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आ रहा है तो ये कट गया, यहाँ पर उल्टा आ रहा है शुरू में तो ये भी कट गया, यहाँ पर भी आ रहा है तो ये कट गया, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल इस प्रकार से, ई जैसा है वैसा का वैसा बनेगा, ए है ना वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला पैर ऊपर हो जाएंगे, और आर कैसे बनेगा, आर इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर देखो अंतिम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आर 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 आर, यानी इससे तो पता नहीं चलेगा अंतिम शब्द कौन सा होगा। यहाँ देखो यूँ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी यू है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ई आना चाहिए, ई 5 पे आता है, फिर ये आएगा 2 नंबर पे। अब यहाँ पर यूँ है, यहाँ पर यूँ है, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या है, एन है और यहाँ पर एस है, तो एस एन पहले आता है 14 पे, तो 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा। तो हमें पूछा है अंतिम 4 नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दुगना करके लिख रहे हैं, क्योंकि ए 1 पे आता है इसको 2 लिख रहे हैं, बी 2 पे आता है तो इसको 4 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आगे भी सम संख्याओं मान दिया जाता है, ऐसी ही संख्याओं के मान दिए जाते हैं, ठीक है। तो LADY के वर्षों का कुल मान ज्ञात कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो L कितने पे आता है, 12 पे आता है, पर उसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 24। ए हमें पता है कि इसका कितना होता है, 2 होगा, तो प्लस के कितने 2। फिर डी कितने पे आता है, 4 पे, तो इसको डबल करोगे तो 8। वाई कितने पे आता है, 25 पे, तो इसका डबल करोगे तो कितना, 50। देखो 50, 58, 60, 60, 80 और 4 84। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, यदि SUNDAY संडे को 18 लिखा जाता है, उसी प्रकार MONSOON
इसको क्या लिखा जाए 21, YEAR को लिखा जा रहा है 12। तो यहाँ पर थर्सडे दे रखा है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक दो संडे में देखो 1S 2 3 4 5 6, अगर 6 है और 6 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 18। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 को अगर हम 3 से गुणा करें तो कितना आएगा 21। यहाँ पर 4 अक्षर है, 4 को अगर हम 3 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 12। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है, अगर 8 को हम 3 से गुणा करें तो कितना आएगा 24। 24 यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। देखो हमारे पास एक शब्द दे रखा है, इसमें कितनी बार स्वर व्यंजन से पूर्व में है, स्वर व्यंजन से पूर्व में है। तो अगर हम देखें स्वर कौन कौन से होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्वर होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ई है, ई किससे पहले है, व्यंजन से पहले है, ठीक है। ओ के बाद में क्या है व्यंजन, ई के बाद में फिर क्या है व्यंजन, ठीक है। ओ के बाद में क्या है व्यंजन, यानी 1 2 3 4, 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे स्वर हैं जिनके पीछे क्या है व्यंजन है, ठीक है ना, 4 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? देखो यहाँ पर अगर क्या किया गया है, अगर हम यहाँ देखें तो 1 का क्यूब करने के बाद में उसमें 1 जोड़ दिया, कितना हुआ 2। अगर 2 का क्यूब करें और उसमें 2 जोड़ दें तो कितना आएगा 10। 3 का क्यूब करें और उसमें 3 जोड़ दें तो आ रहा है 13। 4 का क्यूब करें और उसमें 4 जोड़ दें तो क्या आएगा 68। अब आगे क्या होगा, 5 का क्यूब करके उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 130, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है और उसमें 5 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर एक श्रृंखला ये अपने पास समीकरण दे रखी है, उसमें ये जो चिन्ह है ना उनका अर्थ बताया गया है, तो वो वहाँ रख के उसको सोल्व करेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ देखो 20 है, 20 के बाद में यहाँ है माइनस, तो माइनस ढूंढो कहाँ है, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ दो कितना 8। फिर क्या है गुणा, गुणा को ढूंढो, गुणा का अभिप्राय है भाग, तो भाग दो किसका 4 का। फिर भाग का अभिप्राय क्या है घटाना, तो घटा दो किसको 3 को। और फिर जोड़ना, जोड़ने का अर्थ है गुणा करना, तो यहाँ गुणा कर दो। अब देखो अगर हम 4 का भाग दें 8 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर इन दोनों को गुणा करें तो 6 हो जाएगा, तो माइनस के 6। यहाँ पर कितना होगा 20 और 2 22, 22 में से अगर 6 को कम करें तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पर दे रखा है 35 बच्चों की एक कक्षा में सोनू का स्थान ऊपर से 6वां है तथा प्रियंका का स्थान सोनू से 7 स्थान नीचे है, तो प्रियंका का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो यहाँ पर देखो क्या है 35 बच्चों की एक क्लास, ठीक है, कितने हैं 35। ऊपर से कितने पे 6 नंबर पे कौन है सोनू है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम उसमें 7 और जोड़ दें तो कितने पे 13 पे, 13 पे कौन है प्रियंका है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि नीचे से प्रियंका का स्थान बताओ इस तरफ से, तो हमें पता है जब टोटल दिया हुआ हो अप प्लस डाउन -1 ये होगा। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं 35, अप से कितना है इसका 13, प्लस का डाउन माइनस का 1। अगर हम 13 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ पर है 35, माइनस इधर करोगे तो इसका 12 इधर हो जाएगा,
माइनस हो रहा है। यहाँ पर क्या है, डाउन, डाउन यानी नीचे से पूछ रहा है, तो 12 में से अगर 35 में से 12 कम करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है, 23वां स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बरसात को जल, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समंदर और समंदर को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। देखो वास्तविक में वायुयान उड़ता है आकाश में, ठीक है। और यहाँ पर देखो आकाश को क्या बोला जा रहा है, आकाश को बोला जा रहा है समुंदर। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक कहाँ उड़ेगा, समुद्र में, यानी सी ऑप्शन में उड़ेगा, यानी समुद्र में उड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए अक्षर खाली है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा शुद्धि हो गई है, में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा विकल्प आएगा। यह खाली स्थान है ना, यहाँ पर अपन को बताना है। तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के हैं तो 4 4 के इस समय डिवाइड कर दो। 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 नंबर पे क्या है, बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी, ठीक है। 2 नंबर पे यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 नंबर पे खाली है, यहाँ पर 3 पे ए है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी है। तो क्या आएगा, 3 पे ए आ जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी, ठीक है, ए आ जाएगा। 4 पे ए है, यहाँ खाली है तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ खाली है तो यहाँ पर, यानी ए ए ए ए 4 ए, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ABCDE 5 पुस्तकें हैं, ठीक है। सी डी के ऊपर है, सी कहाँ है, डी से ऊपर। अगर हम देखें तो सी कहाँ है, डी से ऊपर, ठीक है। ई डी के नीचे, ई कहाँ है, डी के नीचे, तो डी के नीचे ई आ जाएगा, ठीक है। डी एस के ऊपर है, डी कहाँ है, ए के ऊपर है। बी ई के नीचे है, तो बी कहाँ है, ई के नीचे। अगर हम देखें तो बी कहाँ है, ई के नीचे दे रखा है यहाँ पे, पर यहाँ देखो डी ए, ये डी है ना, ए के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक के ऊपर डी है, फिर देखो यह ई है ना, वो डी के नीचे है, तो यहाँ पर डी के नीचे आ जाएगा और बी उसके नीचे आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, पवन पूर्व की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रत्येक 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाईं ओर मुड़ता है तो 30 किलोमीटर चलने के बाद उस प्रारंभिक स्थान से कितना दूर होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्व किस दिशा में होगा, इस दिशा में है, ठीक है। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कितना चलता है, 10। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में वो बायां मुड़ता है, तो पहला 10 आने पर बायां मुड़ेगा तो ऊपर की साइड चलेगा। फिर कितना है, 10। फिर देखो फिर बायां मुड़ता है यहाँ से, तो यहाँ इस तरफ आएगा, तो फिर चलेगा 10, यानी कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। 1 2 3, 30 किलोमीटर हो गए। 30 किलोमीटर चलने के बाद में वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी 10 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए श्रृंखला में संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन करें। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो नंबर दे के देखो, 4 और 9, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार अगर सी कितने पे आता है, 3 पे, उसमें अगर 18 को जोड़ दें जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 21 पे क्या आता है, यूँ आएगा, ठीक है। तो यूँ सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, दिए गए श्रृंखला में संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 36 को देखें तो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है,
25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अगर इसमें रिलेशन देखें तो यहाँ पर देखो बड़ा है, फिर क्या है, एक कम होकर आया है, तो यहाँ पर 10 बड़ा है, फिर एक कम होगा तो क्या आएगा, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, विषम संख्या का चयन करना है। तो विषम संख्या देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 225 यानी कि 15 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। पर देखो यहाँ पर 155 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो विषम कौन होगा, 155 यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या का चयन करना है। लुप्त संख्या का चयन करना है तो इसमें देखो क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो अगर देखें 10 को अगर 12 से गुणा करें तो कितना आएगा, गुणा करने पर आ रहा है 120। 18 को 11 से गुणा करें तो क्या आएगा, 198। और यहाँ पर अगर देखें तो 4 को अगर 9 से गुणा करने पर 9 चौक 36 यानी 36 आएगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, धन्यवाद।